शिलान्यास जहाँ पे होना है वहीं उसी स्थल पे मौजूद हमारे साथ अंकुर जी, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम है, क्या रूपरेखाएं हैं, क्योंकि आप कार्यक्रम प्रभारी भी हैं, रैली प्रभारी भी हैं। देखिए, ये तो सबसे पहले कि यहाँ उत्तर बिहार के जो लोगों का जो सपना था, जो 9 साल से भटक रहा था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सपना को पूरा करने का काम किया। और सिर्फ पूरा करने का ही काम नहीं किया, उन्होंने इस वचन के साथ पूरा किया था कि एम्स जब बनेगा तो उस भूमि का शिलान्यास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसमें जो उत्तर बिहार के लोग हैं, जो मिथिला वासी हैं, जो हमेशा से प्रण लेते आए हैं कि हमारे दरभंगा में कोई ऐसा विकास पुरुष हमारे देश में आवे जो विकास करे, हमारे दरभंगा को भी एम्स मिले, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है कि आज हमारे मिथिला में, बिहार में दूसरा एम्स अगर कहीं बन रहा है तो वो दरभंगा में बन रहा है। और आप बात कर लें तो इस बात को भी मैं कह देता हूँ कि दिल्ली के बाद अगर सबसे बड़ा कोई एम्स कहलाएगा तो वो हमारी मिथिला की पावन भूमि धरती पर का एम्स कहलाएगा। तो इसको लेके यहाँ के जिस जगह पे ये एम्स बन रहा है, यहाँ के ग्रामीणों में जो उत्साह है कि मुझे लगता है कि उनके उस यहाँ के स्थल के ग्रामीणों से ही ये स्थल इतना बढ़ जाएगा कि और हमारे जो उत्तर बिहार के लोग जो आएंगे, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहने के लिए आ रहे हैं कि उन्होंने बिहार को इतना बड़ा सौगात दिया है। तो इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। ये एक ऐतिहासिक दृश्य बनेगा जिसका गवाह पूरा मिथिला, पूरा मिथिलांचल, उत्तर बिहार बनेगा। चलिए, अंत में उन लोगों को क्या कहेंगे कि जो लोग कहते थे कि एम्स बस एक चुनावी मुद्दा है, लटकाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एम्स चुनावी मुद्दा है क्या है, विपक्ष के लोग सिर्फ बोलना जानते हैं। उनकी भी जब सरकार थी, उनके भी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी जब देश में शासन किया, राज किया है, तो इस मुद्दे को लेके वो भी चुनाव में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी आए नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी धरातल पर काम किया नहीं। उन्होंने जो पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने सिर्फ कागजात पे कोई भी योजनाएं बनाई हैं और उस योजनाओं का आविष्कार कैसे क्या कहते हैं, योजना लागू कैसे हुई, तो कचरों के डिब्बे में। लेकिन ये पेपर पे ऑन द वे, सिर्फ पेपर। क्योंकि आप बिहार के बात कर ले तो बिहार के उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी वो कहते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का जो रोड होगा वो राबड़ी देवी के गाल इतना मुलायम हेमा मालिनी की गाल इतना मुलायम बना कर रखेंगे। तो ये सिर्फ फकरे वो कहते आए थे। जंगल में एक भालू होता है जो अपना दृश्य दिखाए के अपने जंगल के जो मदारी होते हैं उनका पब्लिक का मन जीतता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम किया। हाँ, उनके राज में सिर्फ बिहार में अगर क्या कहते हैं विकसित हुआ है तो वो सिर्फ जंगल राज हुआ है, अपराध को बढ़ावा दिया गया है और गुनहगारों को संरक्षण दी गई। लेकिन ये एनडीए की सरकार है जिसमें ऐसा कोई नहीं। अगर बिहार में हम मान लें तो जितनी सौगात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एनडीए के शासन में मिला है, ये शायद ही कहीं और मिला होगा। और बिहार को नरेंद्र मोदी जी जब आ रहे हैं तो हो सकता है कि एम्स के साथ साथ और कुछ योजनाएं लेकर आ रहे हो, जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि हम लोग उसका भी सुने। आप देखते होंगे कि इससे पहले जो सरकारें रही हैं, उस सरकार में सिर्फ जब चुनावी माहौल रहता था तो प्रधानमंत्री आते थे और चुनावी माहौल को बनाकर निकल जाते थे। लेकिन ये देश का पहला विकास पुरुष है, नव विश्वकर्मा पुरुष है, जो भारत का प्रधानमंत्री होते हुए एनडीए सरकार में ये पहला प्रधानमंत्री है जो किसी योजना का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, ना ही चुनाव रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना भारत को। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से अंत में यहाँ के मिथिला वासियों को क्या कहेंगे? मिथिला वासियों को मैं यही कहूँगा कि मिथिला वासी जितने भी हमारे नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए आएंगे, इस स्थल पर उनकी बैठने से लेके जल से लेके हर एक व्यवस्था है, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है तो सरकार के तरफ से योजनाएं हैं, उसकी देखरेख के लिए हम लोग को मॉनिटर किया गया। तो हमारे हर एक नागरिक को किसी भी प्रकार की कठिनाई, वित्तीय संकट नहीं होगी। वो उत्साह के साथ आएंगे और उत्साह के साथ उनकी हर व्यवस्थाएं को पूर्ण की जाएगी। भले वो बैठने की व्यवस्था हो, महिलाओं की सुरक्षा के महिलाओं के बैठने की व्यवस्था हो, बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था हो, युवाओं के बैठने की व्यवस्था हो, उनकी जल आपूर्ति को पूरा करने की व्यवस्था है और शौचालय जो भी है, सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से तैयार है। बस हम लोग उनका स्वागत करने के लिए अतिथियों को ले आ रहे हैं और वो सब लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहेंगे।